सुभाषपा का दामन सुनीता राजभर ने छोड़ दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या वजह है? इतने दिन तक जो है सुभाषपा के लिए काम की, ओम प्रकाश राजभर के लिए काम की, लेकिन अब वजह क्या है कि सुनीता राजभर को जो है इस्तीफा देना पड़ा? आखिर क्या कारण है? ओम प्रकाश के साथ कदमों से कदम मिलाकर चलने वाली सुनीता राजभर जो है, इनको हुआ क्या? आखिर क्या दिक्कत आई? सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री भी हैं और तगड़े नेता भी हैं, इनके समाज के नेता भी हैं और समाज के हक की लड़ाई भी लड़ते हैं। मैं जानूंगा कि आखिर इस्तीफा देने का वजह क्या है और अब के बाद इनका अगली पार्टी कौन सी है, अगली पार्टी कौन सी होगी, कौन सी पार्टी में अब जाएंगी और राजनीतिक इनका अगला कैरियर क्या होगा। अब वीडियो में बने रहिए कि तमाम मुद्दों पे बात होगी और आपके जो जहन में सवाल है उस पर भी मैं बात करूंगा। वीडियो में बने रहिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी, आप पहली बार आए हैं मेरे घर और इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जी। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपने सुभाषपा को छोड़ा क्यों? देखिए अनमोल जी, बातें सुभाषपा छोड़ने की मैंने अपने पत्र में भी लिखा है और मैंने बताया भी है कि सुभाषपा जब सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने नीतियों से बिल्कुल विपरीत होकर के काम करने लगे सरकार में जाने के बाद, तो ये चीज़ें मैं देखती रही कि अब शायद कुछ चीज़ें स्थितियां ठीक हो जाएं, अब सिचुएशन थोड़ा सा सही हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ऐसे सिचुएशन में मुझे जो है कि पार्टी का दामन छोड़ना पड़ा, पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी के जो मुद्दे थे, जो मेरे पार्टी के मैनिफेस्टो थे, जो पार्टी बनी थी, उस पार्टी के जो जितने मतलब मुद्दे थे वो बहुत ही सराहनीय थे, परफेक्ट थे, समाज हित में थे। उन सारे मुद्दों को इन्होंने त्याग करके सिर्फ अपने हित के लिए सरकार में जा कर के यूँ सरकार से गठबंधन कर लेना, सरकार में जा कर के जो है कि अपने आप को ख़त्म कर देना, कहीं ना कहीं ये दुख मुझे दिया है, जिसकी वजह से मैंने पार्टी को इस्तीफा दिया। जी बिल्कुल। ओपी राजभर का कहना है कि हम अपनी समाज की लड़ाई लड़ते हैं और आरक्षण के लिए लगातार कोशिश करते हैं, मांग भी करते हैं, सरकार में भी हैं, दूसरी बार मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश में सरकार भी है और देश में भी सरकार है बीजेपी की। इस समय अगर जो उनका आरक्षण और उनके समाज के लोगों की भलाई नहीं हो रही है और उनको अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो फिर आगे क्या ऐसा करेंगे कि उनको आगे जो है लोगों को उनके समाज के विश्वास हो जाए कि आगे उनकी लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे और उनके समाज को जो भी मतलब मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो आगे मिल सकता है। देखिए अनमोल जी, मैं जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने जब पार्टी बनाया था 20-22 साल पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं राजभर समाज के बेटा बेटी को दरोगा, सिपाही, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना दूंगा, तब तक मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक मैं 50% महिलाओं का आरक्षण नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक मैं जो है कि राजभरों का एसटी आरक्षण नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं वोटरों को पेंशन नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं करवा दूंगा, तब तक पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। तमामन ऐसे मुद्दे जो समाज हित के लिए थे, उन सारे मुद्दों को भूल करके और सिर्फ सत्ता लोभ में जा कर के सत्ता में बैठ जाना, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक जहर के समान है और समाज को बिल्कुल गर्द में ले जाने की साजिश रची जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके, जहाँ पे समाज का हित ना हो, जहाँ मेरे युवा सुरक्षित ना हो, जहाँ पे मेरे समाज की बहन बेटियाँ सुरक्षित ना हो, जहाँ मेरे समाज की महिलाएँ सुरक्षित ना हो, वहाँ मैं रह के क्या करूंगी? क्या समाज की महिलाएं और बेटियां जो है उनके पार्टी में क्या दिक्कत है? उनके साथ रहने में असुरक्षित किस बात को लेके जो है महिलाएं महसूस कर रही हैं? आप क्या महसूस कर रही हैं? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप असुरक्षित महसूस कर रही हैं महिला होके? देखिए अनमोल जी, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, देश को आज़ाद हुए बरसों हो गए, लेकिन आप देखे होंगे कि आज तक कभी किसी राजभर समाज की महिलाओं में अभी डेवलपमेंट बड़ा कम हुआ है। लोग समाज में बड़ा कम अभी अपने घर की महिलाओं को बेटियों को, बहुओं को निकालते हैं
और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, मैं देखती भी हूँ, ये लोग मंच से कहते हैं कि अपने घर की बेटियों को बाहर निकालो, अपने मेरे समाज की बहन, पढ़ी लिखी बहन बेटियों, आप घर से बाहर निकलो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और जब घर से बहन बेटी निकली है बाहर तो आप हश्र देख सकते हैं कि क्या हुआ है। इन लोगों का जो जुमला होता है वो चुनाव में भी बिल्कुल मतलब वो झूठा जुमला होता है, और चुनाव के बाद भी इनका जो है कि जुमला जो झूठा होता है, जो वो जग जाहिर है, वो राजभर समाज अब जान चुका है। और राजभर समाज की महिला, जब मेरी जैसी महिला इस बात को पूरी तरीके से समझ गई, पूरी तरीके से जान गई, तो मैं तो निवेदन करूंगी राजभर समाज की महिला कि घर में रहें, लेकिन कभी भी सुभाषपा पार्टी में जाकर के राजनीति ना करें। सुभाषपा के कैरियर में आज तक सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात क्या है? मुद्दों से भटक जाना सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात है, कि अपने टारगेट से भटक जाना, अपने गोल से भटक जाना। हमारे पार्टी का जो है कि मुद्दा था, जो हम लोगों को जिंदा रखा था, और वो मुद्दे पे अगर हम आज खड़े हो जाते, आप बताइए कि राजभर का जो एसटी आरक्षण का मुद्दा है कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जो है कि बिजली का बिल जो आज राजभर समाज या हर गरीब समाज के लोगों को कितना प्रताड़ित किया हुआ है। एक बल्ब जिनके यहाँ जल रहा है, मैं आपको बता दूं अनमोल जी कि उनके घर भी 30,000 40,000 आज बिजली का बिल गिरा हुआ है, और उनके घर जा कर के बिजली का जो है कि तार जो है कि काट दिया जा रहा है, और उनको ये कह दिया जा रहा है कि तुम बिजली का बिल जब तक नहीं भरोगे तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं जलेगा। और यही माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन में कहा था कि विपक्ष में जब थे ये, तो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि जब खाना खाओ मुंह में तो चला जाता है आंख में। ये माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन में कहा था। मैं कह रही हूँ कि आप तो गए थे गरीबों का उत्थान करने के लिए ना, आप तो मंत्री बने गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए ना, तो आखिर वहाँ आपको जाने के बाद क्या ऐसा हो गया कि आप ना बोल पा रहे हैं, ना आप गरीबों की आवाज़ उठा पा रहे हैं, ना आप गरीबों के लिए एक कदम चल पा रहे हैं। आप बस चंद 4 चमचों को लेकर के घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई मतलब ही उसका नहीं बन रहा है। तो मैं, जब मेरे समाज का कोई काम ही नहीं XYZ हो रहा है, तो मैं वहाँ जाके वहाँ रह के और आपके साथ में जो है कि क्या रह के करूँगी मैं। अभी आपके साथ जब आपने पार्टी से इस्तीफा दिया तो सुभाषपा से और आपके साथ कितने लोग सुभाषपा को छोड़ दिए? देखिए, मैं अनमोल जी आपको बता दूं कि मैंने जैसे ही सुभाषपा में इस्तीफ़ा दिया तब तक कुशीनगर में इस्तीफ़ा गिर गए। तमामन ऐसे इस्तीफ़े जो है कि आए, मतलब गिरेंगे और गिर भी रहे हैं। तो वो तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, जो समाज के हित के लिए काम करेंगे, जिनको सत्ता का कभी लालच नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि कितना मतलब वो है कि मैं सत्ता में, वो पंचायती राज मंत्री हैं, सत्ता में रहने के बाद भी मुझे यदि अगर लालच होता तो मैं यही सोचती कि मुझे सत्ता में रहना चाहिए और सत्ता में रह करके मुझे जो है कि कुछ कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे सत्ता का कभी लालच तो सताया नहीं। इन्होंने जो है कि मुझे इनके सत्ता से बहुत ज़्यादा लालच नहीं है। सत्ता को हमने लात मारा है और सत्ता को जो है कि हम छोड़ करके और अपने समाज के लिए हमने त्याग पत्र दिया, अपने समाज के हित के लिए दिया, उन बच्चों के लिए दिया जिन बच्चों का भविष्य आज जो है कि अंधकार में है, और उन समाज के लिए दिया जिन समाज को आज ये 22 साल से गुमराह करके उनको गलत ट्रैक पे ले जाने का काम कर रहे हैं। जी, अभी क्या आपको विश्वास है कि आप अपने समाज के लिए त्याग पत्र दे दिया, पार्टी छोड़ दी, तो आपका समाज आपके साथ खड़ा है? देखिए, मैं प्रयास करूंगी, मेरा प्रयास आज भी जारी है। मैं आपको बता दूं कि मेरे समर्थन, मेरे साथी और मेरे जितने शुभचिंतक हैं वो सभी लोग मुझे देखते थे। मैं बिल्कुल सड़क पे और लड़ती थी अपने समाज के लिए। कोई भी ऐसा केसेस आ जाए, चाहे वो 10 बजे रात को आ जाए या चाहे वो 5 बजे आ जाए, चाहे वो 7 बजे आ जाए, मैं कभी समय का कभी मैंने वो नहीं देखा कि कितना बज रहा है। मेरी स्कूटी उठ जाती थी और मैं जा कर के अपने समाज के उस दुख में खड़ी हो जाती थी जहाँ वो परेशान होता था। तो मैं समाज को नई दिशा एक देने का प्रयास करूंगी और समाज को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगी। जी, सब आपको जो है पार्टी छोड़ने के बाद जो उस पार्टी में किस तरीके की हलचल है और राजनीतिक दलों में क्या हलचल है, कुछ बताएंगी?
हलचल तो है। क्या हलचल और हलचलें हैं कि सुनीता राजभर ने पार्टी छोड़ दिया, बहुत बड़ा एक जो है कि हलचल है। तो आप लोग देख भी सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हलचलें हुई हैं, और काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब और क्या किसी पार्टी से मेरा अभी कोई स्टैंड नहीं है। तो पार्टी में तो हलचल रहेगा। एक ऐसी महिला जो जब से पार्टी बनी थी तब से एक राजभर समाज की पढ़ी लिखी महिला उस पार्टी में एंट्री की थी, और मैंने जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रमुख महासचिव का सफ़र मैंने सुभाषपा में बिताया था। और जैसे ही मुझे लगा कि सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है तो मुझे जो है कि ठीक नहीं लगा, मैंने इस्तीफा दिया। जी। सुनीता राजभर का अगला कदम क्या होगा और किस राजनीतिक पार्टी का सुनीता राजभर दामन अगले आने वाले समय में थामेंगी? अनमोल जी, अभी कोई स्टैंड नहीं, नो स्टैंड। तो जब तक ऐसा कोई होगा, ऐसा कुछ आएगा आपके सामने, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और आपके चैनल के माध्यम से ही बताऊंगी। फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी अपने समाज में जाऊंगी। अभी देखिए जो है कि हमारे जनपद देवरिया में देवढ़ी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। आज मैं सुबह जाने वाली थी, लेकिन आप लोगों का आगमन सुन करके मुझे रहना पड़ा, और काफ़ी वहाँ पे महिलाओं को मारा पीटा गया है। तो मैं वहीं पे निकल रही थी। मैं लड़ूंगी और आखिरी सांस तक लड़ूंगी। आपके इस्तीफा के बाद किन किन पार्टियों का जो है आपको ऑफर आने लगा? अब ये तो बताने वाली बात नहीं है, लेकिन जब कभी भी कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि किसका आया किसका नहीं आया फ़ोन या ऑफ़र आया। तो ऐसा कुछ भी होगा तो ज़रूर। लास्ट में जाते जाते एक सवाल आपसे करेंगे कि क्या सुनीता राजभर किसी पार्टी में जाएंगी या खुद का अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी पार्टी खड़ा कर सकती हैं? क्या है, ऐसा कुछ है? अभी तो देखिए अनमोल जी, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि अभी जैसे ही मैं कुछ अपने लोगों के बीच में बैठूँगी, कुछ मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे अपने लोग हैं, मेरा परिवार है, तो जिस तरीके से लोग सहमति जताएंगे उस तरीके से मैं स्टैंड लूँगी और अपने समाज में जाकर के अपने समाज हित के लिए कार्य मैं निरंतर करती रहूँगी। अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए जो है कि लड़ती रहूँगी। बिल्कुल। राजभर समाज ओपी राजभर को अपना नेता मानता है, और आप कह रही हैं कि वो अपने समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए मजबूरन जो है हमको पार्टी छोड़नी पड़ी। तो क्या कहेंगे उस राजभर समाज को जो ओपी राजभर को अपना नेता मानता है और नेता मान के उनके पीछे पीछे दौड़ता है और उसका हक अधिकार नहीं मिल पाता है, उन राजभरों को क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हक अधिकार मिला कहाँ? हक तो हम चले थे लेने, लेकिन मिला कहाँ? रास्ते में ही सारे हक को इन लोगों ने निस्तो नाबूद कर दिया। हम तो लड़े थे और साथ में हम लोग भी लड़े थे। इनको जो है कि सरकार में ले जाने के लिए हमने क्या क्या नहीं झेला। हमने बहुत कुछ झेला, हमने गालियाँ सुनी, हम लोगों को कितनी प्रताड़ना हुई, कितने हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने क्या क्या नहीं सहा। लेकिन जो है कि मिला कहाँ? सारी चीज़ों को इन लोगों ने अधूरा छोड़ करके सिर्फ अपने तरक्की के लिए ये लोग भिड़ गए। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर सिर्फ जांचें अगर बैठ जाए ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। ओपी राजभर का एक सवाल और होगा। ओपी राजभर का जो है, कहा जाए, लोग कहते हैं कि टेम्पू से सफ़र और हेलीकॉप्टर तक का सफ़र कैसे रहा, और इतनी संपत्ति टेम्पू से और हेलीकॉप्टर तक का सफ़र में जो है उनको क्या करना पड़ा। जैसे आपने कहा कि जांचें बैठ जाएं तो दूध का पानी का पानी, वो दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं, लेकिन वहाँ से और वहाँ तक पहुँचने का जो है क्या ऐसा तरीका उनने ढूंढ दिया कि हेलीकॉप्टर तक पहुँच गए? मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ अनमोल जी की 22 साल पहले मेरे समाज की गरीब महिलाएं, मेरे समाज की वो भोली भाली महिलाएं 22 साल पहले इनका मतलब चट पे जमी पे बैठ करके इनके भाषण को सुन करके और इनका समर्थन दे करके और इनको चंदा दे करके, इनका मतलब इनके झंडा को बुलंद करके आज इनको हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। और मैं जहां तक ये बात अपने समाज की महिलाओं को मैं बताना चाहती हूं कि मेरी समाज की महिलाएं, मेरे समाज की बेटियों के साथ आज रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं और मेरी समाज की वो भोली भाली महिलाएं वहीं का वहीं रह गई। ये तो हेलीकॉप्टर पे बैठ गए, और जब इनको मौका मिला हेलीकॉप्टर पे बैठने का और मेरे समाज के लोगों को बैठाने का, तो उस हेलीकॉप्टर में किसी और को एंट्री दे करके इन्होंने एक और जख्म देने का काम किया। और अपने गाड़ी के इर्द गिर्द भी राजभर समाज का कोई एक व्यक्ति नहीं रहता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा राजभर समाज जहां से इन्होंने उठाया
था वहीं पे इन्होंने छोड़ दिया और उनको ये बेच करके, इनको मतलब इकट्ठा करके, इनकी बोली लगा करके और उनको जो है कि ये हेलीकॉप्टर पे तो बैठ गए, लेकिन समाज आज उसी तरह से दर बदर भटक रहा है। आज भी मेरा समाज अनाथ है, आज भी मेरा समाज असहाय है। जी बिल्कुल, सुनीता राजभर के इस्तीफा के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है और लगातार जो है इनका बयान जारी है। अभी जो है ये कहीं किसी भी पार्टी को अपना समर्थन नहीं दी है, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है और ओम प्रकाश राजभर पे जो है सुनीता राजभर का कहना है कि उनका जो सफ़र रहा वो सफ़रनामा जो है समाज को तो लेके शुरू में चले, लेकिन जो है बाद में अपने मुद्दों से भटक गए और भटकने के बाद समाज जो है अब ठगा महसूस कर रहा है और उनका समाज ये कह रहा है कि हम लोग जो है झंडा ढोने के लिए थे और चंदा दे के ओपी राजभर को जो है आगे बढ़ाने का काम किया और ओपी राजभर जब हेलीकॉप्टर का सफ़र किए तो हेलीकॉप्टर में किसी दूसरे को बैठाने का काम किए। बाकी सुनीता राजभर के बारे में और इनके इस्तीफा के बारे में आप क्या कहेंगे और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि सुनीता राजभर किस पार्टी में जाएँ और आपकी क्या राय है, या सुनीता राजभर अपनी पार्टी बनाएं अपने समाज की लड़ाई के लिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट में इनके लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।